बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम कि कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। बॉन्ड अट्रैक्शन को कहते हैं। बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन है एटमों के बीच में। एटमों के बीच में अट्रैक्शन को बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट दोनों एटम जो आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, उन दोनों की वैलेंसी एक जैसी है। कोवैलेंट, मिली हुई, शराकत के साथ, शेयरिंग। अब सबको मालूम है कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग। तो ये कहाँ से निकला है? ये म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कह दो, इलेक्ट्रॉन्स कह दो, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कहाँ है? कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स आपस में मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थ्योरीज हैं। एक थ्योरी का नाम है वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी। दूसरे का नाम है मॉलिक्यूलर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरे का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं जो हमें ये बताती है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, नेचर क्या होता है, और म्यूचुअल शेयरिंग कैसी होती है। ये सारी तफसील हमें ये थ्योरीज बताते हैं। हम पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसको VBT भी कहते हैं। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वैलेंस क्या है? वैलेंस एटम में जो आखिरी शेल है वो वैलेंस शेल कहलाता है। जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ हम आते हैं वैलेंस। वैलेंस शेल means outer shell. वैलेंस
electron means electrons in outer shell. अब ये थ्योरी हमें बता क्या रहा है? ये थ्योरी हमें ये बता रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनता है। इसमें इस थ्योरी ने ये बताया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसी भी एटम के बारे में, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कितने बॉन्ड बनाता है। तो ये जानने के लिए आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। हम सपोज कर रहे हैं, हम अब देखना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा बनता है। ये जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? थ्योरेटिकली हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। पॉइंट्स ये हैं कि हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखेंगे 1s1। आपके नॉलेज में होगा ये शेल को जाहिर कर रहा है और ये सब शेल को जाहिर कर रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और s सब शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन है। s एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल होता है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। इसको कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं। अगर s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर p सब शेल है, इसमें जो टोटल ऑर्बिटल्स हैं उनकी तादाद 3 है। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर किसी में ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको हम इस तरह लिखते हैं कि एक को px से लिखते हैं, py लिखते हैं और एक को pz लिखते हैं। ये b ऑर्बिटल कहलाएगा, ये b ऑर्बिटल कहलाएगा, ये b ऑर्बिटल कहलाएगा। तीनों को मिला के हम इनको हर एक को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो p में 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीटली फिल्ड कहलाएगा। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। अगर इसमें 2 के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या कहलाएगा? फिर ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। अब मैं ये हाफ फिल्ड की बात आगे समझाने जा रहा हूँ
कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसमें अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पाया जाता है तो ये एटम उतने बॉन्ड बनाएगा जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने हाफ फिल्ड है? एक हाफ फिल्ड है, इस वजह से हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। इधर में आ गया हीलियम में, ये में आ गया हीलियम में आ गया, हीलियम 1s2, ये देखिए 1s2 लिखते हैं। इसमें आपको पता है कि कोई हाफ फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए हीलियम बॉन्ड नहीं बनाएगा। कंप्लीटली फिल्ड है तो ये बॉन्ड नहीं बनाता है। अगर हमें बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 1s2 है, 2s2 है, 2px, 2py और 2pz है। ये हो गया, इसे एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में लिख देना है। अब इस नाइट्रोजन में 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड ये बना सकता है। ये हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट है। इसने ये बताया कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने देखना है कि इसमें कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उतने बॉन्ड ये एटम बनाता है। तो नाइट्रोजन कितने? 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर आप ऑक्सीजन को देखना चाह रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, इधर B2 है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए ऑक्सीजन में 2 हाफ फिल्ड है। इस 2 हाफ फिल्ड का मतलब है ऑक्सीजन जब किसी से भी बॉन्ड बनाए, किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 हाफ फिल्ड इसमें मौजूद है। एक पॉइंट तो इसने ये बताया कि जितने हाफ फिल्ड होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं। दूसरा पॉइंट हमें ये बताया कि ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस मिलने को कहते हैं ओवरलैपिंग। इस मिलने को कहते हैं ओवरलैपिंग। आपस में मिलते हैं क्योंकि 2 हाफ फिल्ड आपस में मिलते हैं, मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, तो इस मिलने को ओवरलैपिंग कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दूसरा पॉइंट हमें ये बताया कि ये जो हाफ फिल्ड है, एक हाफ फिल्ड दूसरे हाफ फिल्ड के साथ मिलता है और उस मिलने को ओवरलैपिंग कहते हैं। ये जो ओवरलैपिंग है ये 2 तरीके से होता है। एक ओवरलैपिंग को हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। दूसरे को साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कहते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कहते हैं। दूसरा नाम भी है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग भी इसका
नाम है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है कि ये आपस में हाफ फील्ड आपस में मिलते हैं, उस मिलने को ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग है ये दो किस्म का है। एक किस्म की ओवरलैपिंग को हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, दूसरे को साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। हेड टू हेड में क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है और कौन सा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहा है? इसमें सबसे आसान बात यह है, पहला बॉन्ड जो बन रहा है वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। एक एटम है वो एक बॉन्ड बना रहा है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये अब कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? दो बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब यह है कि एक बॉन्ड इसका हेड टू हेड होगा, दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो साइड बाय साइड बनेगा। नाइट्रोजन में देखें कितने, तीन बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड जो बनेगा वो हेड टू हेड बनेगा, बाकी जो दो है वो साइड बाय साइड बनते हैं। इसलिए सबसे आसान पहचान ये है कि एक पहला बॉन्ड हेड टू हेड बनेगा, दूसरा बॉन्ड साइड बाय साइड बनेगा, अगर तीसरा बॉन्ड भी बन रहा है वो भी साइड बाय साइड बनेगा। ये बातें भी हमें किसने बताई है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई है। हेड टू हेड अगर ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड हो रही है, तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसको सिग्मा साइन से जाहिर करते हैं हेड टू हेड। साइड बाय साइड जो है इसको क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होता है और इसको पाई से शो करते हैं। ये इनके बारे में हेड टू हेड और साइड बाय साइड के बारे में हमें बताया है। इसके अलावा फिर इसने ये भी बताया कि हेड टू हेड जो है S और S जब भी मिलते हैं तो ये हमेशा क्या बनाते हैं? हेड टू हेड बनाते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। S ऑर्बिटल जब S ऑर्बिटल से मिलेगा हेड टू हेड बनेगा। P ऑर्बिटल जब P के साथ मिलेगा हेड टू हेड बनाएगा। इसी तरह कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल S के साथ मिलेगा तो भी ये क्या बनाता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनाता है। हेड टू हेड है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा अगर ये आपस में मिल रहे हैं, ये भी हेड टू हेड है, आपस में मिल रहे हैं, ये भी हेड टू हेड, ये सब के सब क्या है? हेड टू हेड बनेंगे।
और इन सब को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग कहाँ होती है, या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कहाँ होती है? जब कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है, तो फिर ये जैसा कि py है, py के साथ मिल रहा है, pz है, pz के साथ मिल रहा है, अगर ये अनहाइब्रिड है और पहले बॉन्ड नहीं बना है, पहले बॉन्ड बन चुका है, दूसरा बॉन्ड बना रहा है, ये फिर पाई बॉन्ड होगा। ये आपने इसमें ये याद रखना है। ये इस तरह क्या करते हैं, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें देखिए ये बताया है कि अगर किसी भी एटम में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पाया जाता है, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं ये उतने बॉन्ड बनाता है, जितने हाफ फिल्ड होते हैं उतने बॉन्ड बनाता है। जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक हाफ फिल्ड है, इस वजह से हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में देखें 1 2 3 हाफ फिल्ड है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन में 2 हाफ फिल्ड है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। फिर दूसरा पॉइंट ये बताया कि जितने हाफ फिल्ड होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ये आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, मिलते हैं। इनके मिलने का तरीका क्या है, एक तो हेड टू हेड होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, दूसरे को साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कहते हैं। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है उसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और वो पाई सिग्मा का साइन है से जाहिर करते हैं। जो साइड बाय साइड बन रहे हैं वो पाई बॉन्ड है और वो वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और क्या है, वीक बॉन्ड है, और इसको पाई के निशान से हम जाहिर करते हैं, पाई के निशान से जाहिर करते हैं। ये सारे इसमें मौजूद है। अब हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कौन कौन से ऑर्बिटल्स करते हैं, ये सारे जो लिखे हुए ये सारे हेड टू हेड करते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग कौन करते हैं, ये सारे करते हैं। जो हेड टू हेड करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब हम आते हैं किसके तरफ, इधर हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, ये हाइड्रोजन अब क्या कर रहा है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, ये 1s1 है, ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, ये 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या है, s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये s हो गया, ये s हो गया। अब ये दूसरा s हो गया, ये दूसरा s हो गया, ये दोनों हो गए। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक s बना दिया, दूसरा s बना दिया। आप फर्ज कर लेते हैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अब ओवरलैपिंग कर रहे हैं,
ये दोनों अब ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये दोनों अब ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इस तरह ओवरलैपिंग एस जिसके साथ भी ओवरलैप करता है, एस जिसके साथ भी ओवरलैप करता है, एस अगर पी के साथ ओवरलैप करता है, एस पी और पी आपस में ओवरलैप करते हैं, एस और पी अगर आपस में ओवरलैप करते हैं, एस जहां भी जाएगा हमेशा एस क्या करता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। हम इसमें आ जाते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं हम फ्लोरीन की तरफ आगे। अब मैंने यहाँ फ्लोरीन लिखा, फ्लोरीन 1s2 है, 2s2 है, 2px है, y है और ये 2pz है। अब ये देखें इसमें कितने हाफ फिल्ड है, इसमें जो हाफ फिल्ड है उनकी तादाद ये देखिए, ये एक है। तो अब ये सिर्फ ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये P है, PZ है, PZ की जो शेप होती है वो कैसे होती है, वो ये डंबल है, ये देखिए डंबल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। अब ये दूसरा P है, ये दूसरा P हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, ये दोनों इधर मौजूद हैं। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, ये ऐसे, ये देखिए, ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा, ये दोनों ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं और साथ में इन दोनों ने ऐसा कर लिया। अब ये दोनों आपस में मिल गए हैं, इन दोनों ने बॉन्ड बनाना है। अब मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो करूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं यहाँ पे क्या शो करने जा रहा हूँ, अब मैं ये शो करने जा रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है और यहाँ अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ भी मैं इसको क्लॉकवाइज ही रखता हूँ, ऐसा रखा। दोनों की स्पिन सेम है, ये दोनों अब आपस में मिलना चाह रहे, ये दोनों आपस में मिलना चाह रहे, इन दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज हो गया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसने अपनी स्पिन चेंज कर ली। जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, मिलने से पहले इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका स्पिन सेम है, लेकिन जब ये मिल रहे होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज कर लेता है और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये पॉइंट भी बताया है कि जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, मिलने से पहले इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों ऑर्बिटल्स का जो स्पिन है वो सेम होता है। जब ये मिल जाते हैं तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन चेंज कर लेता है, क्योंकि अगर सेम स्पिन है इनके बीच में रिपल्जन होती है, बॉन्ड नहीं बन सकता है, इस वजह से ये अपनी स्पिन चेंज कर लेते हैं। स्पिन के चेंज करने की वजह से ये ऑर्बिटल एनर्जी रिलीज करता है। तो जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। क्यों एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन ने अपना स्पिन चेंज कर लिया है।
इस स्पिन के चेंज करने की वजह से वो एनर्जी रिलीज करता है। तो बॉन्ड जब भी बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसकी ये वजह है। तो ये सारे के सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये किसके बारे में, ये सब क्या है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, और ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है। अगर आप कहते हैं कि हमें कोई पाई का भी एग्जाम्पल मिल जाए, तो पाई के एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कार्बन की मदद ले रहा हूँ। ये कार्बन है, इस कार्बन में ये एक ऑर्बिटल बना दिया और ये दूसरा ऑर्बिटल मैंने बना दिया। ये दोनों आमने सामने मिल रहे हैं, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई है। यहाँ मैंने एक ऑर्बिटल ऐसा बनाया, एक ऑर्बिटल मैंने, ये आधा ऑर्बिटल ऊपर है, आधा ऑर्बिटल नीचे है। यहाँ एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इसी तरह एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। यह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेता है, इसने एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, ये साइड बाय साइड मिलते हैं, ये साइड बाय साइड मिलते हैं। फर्ज कर लेते हैं, अब मैं इसी को यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा हूँ। अब ये देखिए, ये ऐसा होता है, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। अब ये दोनों क्या है, ये साइड बाय साइड है, ये साइड बाय साइड मिल रही है। देखिए, ये साइड बाय साइड मिल रही है। हम अगर ये, इसको एक ऑर्बिटल कहते हैं, हम अक्सर जो लिखते हैं इसको ऐसा लिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका ये मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में है तो यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में है तो यहाँ बॉन्ड बन रहा है। इसका ये मतलब है। आप अगर कहते हैं कि एक और एग्जांपल भी दे दूं मैं, तो एक ऑर्बिटल जो z एक्सिस पर होता है, ये इस तरह z एक्सिस पर होता है। ये देखिए, ये क्या है, ये z एक्सिस पर है, ये इस तरह भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये अगर बॉन्ड बनाते हैं तो ये इस तरह पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग कहलाते हैं। जो अनहाइब्रिड होते हैं वो आमतौर पे पैरेलल ओवरलैपिंग शो करते हैं। ये सारी बातें हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या, कौन कौन से पॉइंट्स हमें बताए हैं, मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। मेजर पॉइंट्स ये हैं कि हाफ फील्ड जितने होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं, और दूसरी बात ये बताई कि ये जो हाफ फील्ड है ये आपस में मिलते हैं, तो इस मिलने को ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग 2 तरीके का होता है, उनमें से एक को हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं और दूसरे को पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जहाँ सबसे पहले एटम सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जो पहला बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अब उसी में अगर दूसरा बॉन्ड भी बनने जा रहा है तो ये जो दूसरा बॉन्ड है ये पाई होगा, ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगा, जैसा कि
यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ पे ये जो है, जो अनहाइब्रिड है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग शो कर रहा है। अब बात आ रही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो हमें बता दिए हैं, ये सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, हमें कौन सी चीज़ इसमें लिमिटेशन क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो इसने हमें नहीं बताई है। देखें, इसने हमें कोई शेप के बारे में नहीं बताया कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन शेप कैसा होगा, ये बात नहीं बताई। एंगल की बात भी डिस्कस नहीं की है कि कैसा एंगल होता है, किस तरह एंगल होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये बात डिस्कस नहीं हुई है। और इसके अलावा इसने हमें जो है ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इसने नहीं दी है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्यों पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और जो सबसे मेजर बात है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोरॉन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोरॉन, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p1। बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लग रहा है कि बोरॉन एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन बोरॉन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप से है। इस तीसरे ग्रुप का मतलब ये है कि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और पीरियोडिक टेबल आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है। जब एक्सपेरिमेंटली जब चीज़ें देखी गई तो बोरॉन इस तरह 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्राईवैलेंट, इसको कहते हैं ट्राईवैलेंट। तो बोरॉन ट्राईवैलेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये नहीं बता सका, फेल हो गया कि बोरॉन क्यों ट्राईवैलेंट है यहाँ पे, तो एक हाफ फील्ड है। दूसरी इसी तरह की इंफॉर्मेशन है बेरिलियम की। बेरिलियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप से है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए से पता चल रहा है कि बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें हाफ फील्ड मौजूद ही नहीं है। लेकिन पीरियोडिक टेबल से इंफॉर्मेशन हमें ये मिली है कि बेरिलियम का ताल्लुक ग्रुप 2 से है, इसलिए बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा। एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो बेरिलियम एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो बेरिलियम क्या है, 2 बॉन्ड बना रहा है। क्यों 2 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास इसका जवाब नहीं है। तो क्या है ये, डाईवैलेंट या बाईवैलेंट। बाईवैलेंट, ये बाईवैलेंसी, बेरिलियम की बाईवैलेंसी के बारे में नहीं बताया। इसी तरह कार्बन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से है, तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए से ये पता चला है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। कार्बन वाली ये बात फिर मैच नहीं कर रही है पीरियोडिक टेबल से, तो एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि कार्बन जो है वो तो 4 बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये टेट्रावैलेंट हो गया, ये टेट्रावैलेंट हो गया, टेट्रावैलेंट है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन में ये है कि ये बेरिलियम का बाईवैलेंट क्यों है, बाईवैलेंसी नहीं बता सका,
बोरान क्यों ट्राईवैलेंट है ये नहीं बता सका, और कार्बन क्यों टेट्रावैलेंट है ये नहीं बता सका। ये सारी इसकी लिमिटेशन है। इसका जवाब हमने नेक्स्ट लेक्चर में ढूंढना होगा, जिसका नाम हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसमें फिर हम ये बातें डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।